जय भारत। मैं नवल किशोर आडिल आप सभी का फ्यूचर फाइटर्स टीम में स्वागत करता हूं। हमारा पिछला वीडियो शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता के ऊपर था। जो देखे हैं तो गुड, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है जो आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि क्या क्या दस्तावेज आपको आवश्यक है। अगर आपने शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है और वहाँ जाने के बाद अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट से अगर आप पीछे हो जाते हैं तो आपको बहुत फील होगा या काफ़ी आपको प्रॉब्लम वहाँ फेस करना पड़ सकता है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट का वीडियो स्पेशली बनाया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जैसे हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक प्रवेश पत्र दिया जाता है, या और कोई भी किसी भी प्रकार का हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्रवेश पत्र जरूरी है। तो फर्स्ट हमारा है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना अति आवश्यक है, तभी आप टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं, अदरवाइज वहीं से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। सेकंड नंबर है फोटोग्राफ। 20 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होने चाहिए जिसमें क्लियर कट आपका बताया गया है कि वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो कहीं आड़ा तिरछा इस टाइप का ना खींचा हो, उसमें दोनों कान दिखाई दे, साफ दिखाई दे। अगर आप इसका नमूना के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो साइड में दिया है, आप उसे आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपकी जो शैक्षणिक जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे आपका 8वीं 10वीं 12वीं या एजुकेशन हवलदार के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यानी जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उन सभी का ओरिजिनल आपको लेके चलना है। साथ साथ हर एक जितने भी आपको दस्तावेज यहाँ पे बताए जा रहे हैं उन सभी का 2-2 फोटो कापी रखना भी आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर पे है डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र। आप हमारे छत्तीसगढ़ अगर या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित हो और जिसमें आपका फ़ोटो हो। आजकल जो नया लेटेस्ट जो बन रहा है उसमें फ़ोटो के साथ बन रहा है, इसलिए इसमें क्लियर कट दर्शाया गया है कि फ़ोटो के साथ आपका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां नंबर में आता है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका भी सर्टिफिकेट होना आपके पास आवश्यक है, जिसमें भी आपका फ़ोटो हो और तहसीलदार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित हो। जैसे पहले ग्राम पंचायत या पटवारी के द्वारा सत्यापित हम चलाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको कम से कम मिनिमम तहसीलदार का प्रमाणित होना जरूरी है। तो नेक्स्ट आपका आता है रिलीजन सर्टिफिकेट या धर्म प्रमाण पत्र। ये तभी आवश्यक है अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख ना हो। मैक्सिमम कास्ट सर्टिफिकेट में उल्लेख रहता है धर्म का, अगर उसमें उल्लेख है तो इस वाले जो सर्टिफिकेट है 56 नंबर का रिलीजन सर्टिफिकेट, उसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। 7वां नंबर है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आप जिस हिसाब से 10वीं 12वीं या जिस बेस से अगर आप नौकरी पाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आपका जो लास्ट एंडिंग क्वालिफिकेशन है वहाँ प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका 8वां नंबर है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी चरित्र प्रमाण पत्र है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपका सरपंच के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपके नगर निगम या नगर पंचायत या जिस कैटेगरी में अगर आप आते हैं, जिस क्षेत्र में अगर आप आते हैं, पार्षद या कोई भी इस टाइप का, तो वहाँ से बनाना जरूरी है, या अगर आप थाने से भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर में अनमैरिड सर्टिफिकेट। 21 वर्ष से कम उम्र के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों को अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, जो सरपंच के द्वारा प्रमाणित हो, या शहरी क्षेत्र में तो नगर निगम के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। उसके बाद आता है हमारा 10वें नंबर पे एफिडेविट। एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में जो विभागीय नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या लिखना है। अगर जनरली हम जानना चाहें तो एफिडेविट में क्या होता है, जो हमारा जो दिया हुआ जो जानकारी है, हमारे से जो दिया हुआ जो जानकारी है विभाग को, किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। अगर हम किसी प्रकार का फेरबदल करते हैं या कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम खुद अपराधी होंगे और उसको हमको प्रॉपर दंड दिया जाएगा, या सिलेक्शन के बाद भी हमको वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर सकता है। तो इस तरह से उसमें दर्शाया जाता है। ये टोटल एफिडेविट में आपका क्लियर हो जाएगा, जो आप नोटरी करा के वहाँ जमा करेंगे। और इसमें भी एक है कि वो 6 महीने वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आज के डेट से अगर पिछला 6 महीने से ज़्यादा के उसका डेट है तो वो फिर आपको नहीं चलेगा यहाँ पे। 11 नंबर है सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड।
जैसे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए अगर आपको तुरंत ही सिंगल अकाउंट की आवश्यकता होगी, पैन कार्ड की जरूरी होगी और आधार कार्ड तो आपको आवश्यक ही है। इसलिए तीनों चीज़ भी आपने बिल्कुल रेडी रखना है। ये लेवल जो 11 जो आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो सभी के लिए कंपलसरी है। इतना डॉक्यूमेंट अगर है तभी आप जाएं, अदरवाइज आप उस डॉक्यूमेंट को फिलअप करने के बाद या पूरा करने के बाद ही आप भर्ती देखने जाएं। अगर उसके बाद कुछ और जो 2-3 डॉक्यूमेंट है जो कुछ लोगों के पास रहते हैं और जिनके पास है वो पक्का लेके जाएं। जैसे नेक्स्ट हमारा 12वें नंबर रहता है रिलेशन सर्टिफिकेट, यानी किसी के माता पिता भाई बहन अगर वो पहले से ही फौज में हैं या एक सर्विसमैन हैं, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाता है। उस छूट का फ़ायदा लेने के लिए पक्का आप अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाएँ। नेक्स्ट आता है एनसीसी सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट एनसीसी ज्वाइन किए हुए हैं अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 5 अंक बोनस अंक मिलेंगे, अगर बी सर्टिफिकेट है तो 10 अंक मिलेंगे और अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 बोनस अंक मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा और है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो जो जनरल जीडी और ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं उन कैंडिडेट्स को रिटर्न पेपर भी माफ़ हो जाता है। इसलिए एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है उसका काफ़ी वैल्यू है। और लास्ट हमारा है पॉइंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप खिलाड़ी हैं किसी भी साइड से, इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे, अगर आप आज की डेट से पिछले 2 साल के बीच में अगर आप अपना पार्टिसिपेंट दिए हैं, योगदान दिए हैं, उसका कुछ सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाइए, उसमें आपको काफ़ी छूट मिलेगी। डॉक्यूमेंट का वीडियो बस यहीं तक। अगला हमारा वीडियो होगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगर आप देखने जा रहे हैं तो क्या क्या नियम आपको फॉलो करना है उसके ऊपर होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।